अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हर ट्रेड लेने से पहले ट्रेडर्स को कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनके ऊपर गौर करना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना होता है उनको। आज हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो हर ट्रेड लेने से पहले ट्रेडर्स को ऑब्ज़र्व करने चाहिए, ताकि उसकी ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो सके और प्रॉफिटेबल हो सके। लॉसेस से आप बच सकते हैं इस तरीके को अपना के, और आपके जो लॉसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो इस तरीके को आप ज़रूर ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको अप्लाई करके हम जो है अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रेडर आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि अगर ट्रेड मेरी लॉस के अंदर जाती है तो मुझे लॉस कितना होगा। आपने ट्रेड वो लेनी है जिसमें आपको लॉस कम से कम हो। अब इसका क्या मकसद है कि वो ट्रेड आपने लेनी है जिसका कम से कम लॉस हो। मतलब ये है कि आपने किसी ऐसे सेटअप पे ट्रेड लेनी है जहाँ पे आपको कम स्टॉप लॉस मिले। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट है, मैं आपको इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ 10 की। हम जाते हैं इंडिकेटर्स में, मूविंग एवरेज क्लिक करके यहाँ पे ये 10 पे सेट डिफ़ॉल्ट जैसे भी है इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम डन कर देते हैं। अब ये 10 की मूविंग एवरेज लग चुकी है। यहाँ पे अगर आपने कम स्टॉप लॉस लगाना हो, मतलब क्या कि आपने मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे, जब आप यहाँ से बाई की ट्रेड लेते हैं इस जगह से मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। 1 या 2 कैंडल का इतनी जगह आप छोड़ दें कि स्प्रेड की जगह आप छोड़ दें। वो टाइम फ्रेम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट भी, 5 भी, जहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल इसके साथ हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर्स को भी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एक और मूविंग एवरेज मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको हम कर लेते हैं 20 की मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं। 20 हो गई है, इसको डन कर दें। कलर चाहें तो आप चेंज कर लें, इंडिकेटर्स में जाएं, कलर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं एक मूविंग एवरेज का। इसको हम नीला कर लेते हैं, चलो 10 की मूविंग एवरेज। अब इसमें जो रेड मूविंग एवरेज है वो है 20 की मूविंग एवरेज, और जो नीली मूविंग एवरेज है वो है 10 की मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो पिछली, अगर 10 की लगाई है तो पिछली 10 कैंडल्स के वो हाई लो को कैलकुलेट करके लाइन लगा देता है, और अगर 20 की आपने लगाई है तो पिछली 20 कैंडल्स के वो हाई लो जो क्लोजिंग प्राइस होती है उन चीज़ों को वो देख के वो एक लाइन लगा देता है। तो हमने क्या देखना है, हमने इनका क्रॉस ओवर देखना है। जैसा कि इस जगह पे देख लो क्रॉस ओवर हुआ है नीचे की तरफ और प्राइस भी नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना कहाँ लगा सकते थे, ऊपर लगा सकते थे, और ट्रेड हमारी काफ़ी हद तक प्रॉफिट के अंदर जा सकती थी। हमें यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट हो सकता था और स्टॉप लॉस हमारा कम, बिल्कुल कम। तो स्टेप 1 तो आपने यही देखना है कि आप सिस्टम ऐसा इस्तेमाल करें। अगर आप ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है सिर्फ मूविंग, कम से कम लॉस कहाँ पे होगा अगर मेरे ख़िलाफ़ ट्रेड चलती है तो, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस को कम नहीं करेंगे आप इसके अंदर कमा नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ऐसी सेटअप सेटअप के अंदर ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है, ऐसा सेटअप इस्तेमाल करना जहाँ आपको स्टॉप लॉस कम से कम मिले। वो प्राइस एक्शन के रिलेटेड भी हो सकता है और वो इसके मुताबिक भी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, ट्रेडर्स आपको आपका जो एंट्री पॉइंट तो क्लियर हो गया है, वो तो आपने हो गया कि आपको पता है कि मैंने एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने एग्ज़िट कहाँ पे करना है। जैसा कि इसी मूविंग एवरेज की मिसाल ले लेते हैं, आपको क्लियर पता हो कि अभी मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे इंटर हुआ था जब मार्केट ने 10 की मूविंग एवरेज ने 20 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो मैंने शॉर्ट की ट्रेड ली थी, ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। और फिर आपको ट्रेड लेने से पहले जहन के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने उस टाइम मार्केट से निकलना है जब ये 10 की मूविंग एवरेज 20 की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगी। तो जैसे ही ये जिस पॉइंट पे क्रॉस ओवर करे फिर आपने उस टाइम निकलना है। ये एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो हैं आपको ट्रेड लेने से पहले क्लियर होने चाहिए। इसी तरह चाहे ये मूविंग एवरेज की मिसाल ना लें, आपको ये पता हो कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है और मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना है। मिसाल के तौर पे अगर यही कैंडल्स देख लें, अगर आपने एक कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था तो आपने अगर 1:2 पे आप ट्रेड करते हैं तो आपने इसके डबल फासले पे जहाँ ये बनता है यहाँ पे आपने निकल जाना है। या अगर आपने 3
1:3 की आप ट्रेड लेते हो, आप कहते हैं कि मैं एक कैंडल अगर नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तीन चार कैंडल जो उसके बराबर हैं उसका फ़ायदा होगा तो मैं वहाँ पे निकलूँगा। तो आपने जहाँ पे 3 कैंडल्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है 4 कैंडल्स का, उससे 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे आपने हर सूरत निकलना है। तो आपको एंट्री एग्ज़िट पॉइंट क्लियर होने चाहिए। स्टेप 3 ट्रेडर्स, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी का भी बहुत सा रोल है, वो क्या है? पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। जब आपने ट्रेड ले ली, आपको 3 गुना ज़्यादा पे आपको अगर प्रॉफिट में निकलना था 1:3 पे, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 1:1 हो गया है प्रॉफिट। ट्रेड के अंदर अभी भी पोटेंशियल हो ऊपर जाने का, आपकी फेवर में जाने का, लेकिन आप पहले निकल जाओ डर से कि कहीं ट्रेड पलट ना जाए। फोमो एंट्री आपने नहीं लेनी। फोमो से क्या होता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट या फेयर ऑफ लूजिंग। ठीक है, आपको आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने कब अपने ट्रेड के अंदर से निकलना है, और आपको साइकोलॉजिकल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि फिर आप अपने डिसीजन जो आपने लिया है, जहाँ पे भी आपने एग्जिट करना है, आप उस डिसीजन को पूरा कर सकें। इतनी साइकोलॉजिकल पावर आपके अंदर, विल पावर होनी चाहिए। तो अभी इनको मैं जो इंडिकेटर्स लगे हैं इनको हटा देता हूँ। हमेशा ट्रेड उस वक्त लें जिस टाइम ट्रेड का आपकी फेवर के अंदर जाने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई होते हैं। ये चांसेस एक्सट्रीमली हाई कब होते हैं मार्केट के? हमेशा किसी कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी बड़ी भी कोई कंसोलिडेशन हुई होती है, उतना ही मार्केट ने आगे रिएक्ट ज़्यादा किया होता है। जैसा कि आप इस पॉइंट के ऊपर देख लें, इस जगह के ऊपर क्या हुआ है, मार्केट ने एक बिल्डअप किया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है नेक्स्ट मूव देने के लिए। हमेशा कोशिश करें किसी ऐसे एरिया के अंदर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आप जैसे भी लगाना चाहें, किसी पैटर्न के बाद, किसी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद जब उसका ब्रेकआउट हो, तो उस वक्त कोशिश करें कि अपनी ट्रेड लें। अब चाहे आप मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया है, उसके अंदर भी आप क्या करें कि आप देखेंगे जब कोई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, तो तब आप देखेंगे अगर वो मूविंग एवरेज के करीब है, स्टॉप लॉस भी आपको फिट मिलता है सही जगह पे, जहाँ पे आपको कम स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ेगा अगर ट्रेड आपके फेवर में ना गई। तो ऐसी जगह पर ट्रेड लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप सप्लाई एंड डिमांड का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड एक मेजर फैक्टर है। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। नंबर 5 ट्रेडर्स, नंबर 5 ये है कि अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग वाले ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ही इस्तेमाल करते हैं और ट्रेंड के ख़िलाफ़ ट्रेड नहीं करते, ट्रेंड की फेवर में करते हैं, और ये तरीका ठीक भी है। तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग वाले ट्रेडर हैं, आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप पुल बैक के ऊपर ट्रेड लें। ऐसी जगह पर ट्रेड लें जहां आपको प्राइस की कीमत कम मिलती है, जैसा कि ये आपके सामने एक इम्पल्सिव मूव है। हमेशा कोशिश करें कि आप इम्पल्सिव मूव के अंदर कहीं घुसने की कोशिश ना करें। हाँ, आप जब मार्केट घूम के किसी ऐसे लेवल पे आती है जहाँ पे आपको प्राइस कम मिलती है, वो ट्रेंड लाइन का टच हो सकता है या वो और भी कोई लेवल हो सकता है, सप्लाई डिमांड हो सकता है, इस तरह के लेवल पे प्राइस जब नीचे आ गई होती है, अपने आप को बिल्डअप कर चुकी होती है, ऊपर जाने के लिए दोबारा से पोटेंशियल उसमें आ चुका होता है, ऐसी जगह पे आप कोशिश करें कि अपनी एंट्री लें। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, वहाँ पे एक तो आपको स्टॉप लॉस कम मिलता है, दूसरा उस ट्रेड के वर्क करने के चांसेस एक्सट्रीमली हाई होते हैं। आपको ये 5 स्टेप्स, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।